अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त और स्टूडेंट्स जो हमारा चैनल देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर अली शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम चैनल E4 एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और अब हम फिज़िक्स पे वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स, एरर एंड मिस्टेक। एक्चुअली हम इसमें डिफाइन करेंगे एरर, मिस्टेक एंड डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। So let's start our topic. What is error? Error is simply the difference between the actual value and the calculated value of any physical quantity. अब error क्या है? Actual value और calculated value का difference. And now the question is that what is actual value? Actual value means the fixed value, the standard value. Calculated value means एक ऐसी वैल्यू जिसको हम खुद कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग एनी ऑब्जर्वेशन और एनी एक्सपेरिमेंट, which may be right, which may be wrong. And then physical quantity. So simply physical quantity means a measurable quantity. So error is difference between actual and calculated value. In an experiment, certain errors may arise due to experimental carelessness or due to the instrument or because of both. एक्चुअली क्या होता है, ऐसा है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो उसमें एरर आती है वो एक्सपेरिमेंटर मतलब मैं या कोई स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी बेध्यानी की वजह से भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो ठीक ना हो। लाइक टेम्परेचर अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको थर्मामीटर चाहिए तो वो ठीक ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है उसकी गलती की वजह से भी, इक्विपमेंट की गलती की वजह से भी एरर हो सकती है। एक और डेफिनेशन मैंने इंक्लूड की है जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट्स का। एरर इज सिंपली द डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजरेबल क्वांटिटी। क्या कह रहा है कि डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, कि जो उसकी एक ट्रू वैल्यू है जो होनी चाहिए, मेजर्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू, उससे अगर हटकर वैल्यू आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये एरर है। फॉर एग्जांपल वी नो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है। तो अगर 9.8 से वैल्यू कम आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये एरर है, क्योंकि फिक्स वैल्यू 9.8 है। अगर 9.6 आ गई तो हम ये कहेंगे इसमें एरर है। फॉर एग्जांपल एरर्स इन जजमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वर व्हेन रीडिंग द स्केल ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू द स्मॉलेस्ट डिवीजन। एक्चुअली होता क्या है, एक छोटी सी एग्जांपल पहले आपको मैं थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपको कोई कहे कि ये एक लकड़ी है, इसकी मेजर करें, ये कितनी लेंथ है इसकी, तो अगर आपको कोई कहेगा कि मीटर में करें तो उसमें आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, फीट में भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो बड़े दिखने में नज़र आते हैं तो हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहे कि इसको सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में करें तो उसमें गलती हो जाती है हमसे, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। वो थोड़ा किस तरह से होता है वो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब ये देखें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए ऐड किया है इसमें। तो ये भी छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। कभी कभार क्या होते हैं, एक ऑब्जर्वर की आई वीकनेस की वजह से भी हो सकता है उसको नज़र ना है, या फिर अगर आई वीकनेस नहीं है, जो हम कहते हैं साइट वीकनेस जो होती है,
अगर वो बिल्कुल ठीक है उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेजरमेंट के दौरान ये छोटे छोटे जो मिलीमीटर्स वाले पॉइंट है ये हमसे भूल चूक हो जाती है, तो इस वजह से भी हमारी जो है एरर अराइज होती है। तो जब स्मॉल डिवीजन्स पे हम मेजर करेंगे तो एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर हम मीटर्स, किलोमीटर्स या फीट में करेंगे तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड नाउ वाई एरर्स आर ऑकरिंग, ये स्टूडेंट के जहन में जब टीचर लेक्चर दे रहा हो तो ये सवाल लाजमी अराइज होना चाहिए कि एरर होती क्यों, इसकी क्या वजूहत होती हैं। नंबर 1, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली क्या होता है, जब एक स्टूडेंट किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो ऑब्जर्वेशन में पूरे ध्यान से ऑब्जर्व ना करे, केयरलेसनेस आ जाए उसमें, तो जब ऑब्जर्वेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वहीं से पहला जो कदम होगा एरर होने का वो स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 इज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगेन एंड अगेन फॉल्स। क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब न्यू न्यू काम करते हैं, लेस एक्सपीरियंस होता है उनको, एक बार, दो बार, तीन बार करते रहते हैं तो वो बार बार गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को क्या करते हैं, हम रिमूव नहीं करते, उनको हम सुधारते नहीं हैं, उस वजह से भी एरर आती है। इनएप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो मेथड है एक अप्रूव्ड मेथड यूज़ होना चाहिए, चाहे फिर आप वो थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर प्रेशर के लिए आप प्रेशर का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, बैरोमीटर। ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्केल है और वो थोड़ा सा टूटा हुआ है स्टार्टिंग से और आपने मेजरमेंट ले ली और आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये आपकी गलती तो नहीं कही जाएगी, पर ये उस इक्विपमेंट की गलती होगी। उस इक्विपमेंट की गलती नहीं बल्कि उस इक्विपमेंट की वजह से गलती होगी वो, क्योंकि उसमें क्या होगा, 1 इंच या फिर कुछ मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स वैल्यू कम आएगी, तो ये भी एरर है। तो इक्विपमेंट जब आप यूज़ करें, कोशिश उसको ये करें, पहले उसको स्टडी कर लें, उसको देख लें फिजिकली कि वो ओके है कि नहीं। एरर को मालूम करने के लिए फार्मूला एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन से ही बनाया है कि एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू एंड द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो ये मैंने एक फार्मूले की शक्ल दी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 है, मगर जब हमने एक ऊपर से बॉल फेंकी तो हमें जो उसकी वैल्यू मिली 9.2। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, जब वो 9.2 वैल्यू आई तो अब हमें इसमें मालूम पड़ गया कि 9.8 आनी चाहिए थी, क्योंकि फ्री फॉल बॉडी की जो वैल्यू है वो 9.8 है, बट हमारे पास 9.2 आ गई। तो अब जब 9.8, अब हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस लिया विद मेजर्ड वैल्यू, तो 9.8 माइनस 9.2 वी हैव 0.6। So actually 0.6 meter per second square is the error, and we have to remove this error. Now the difference between error and mistake. Actually it is not in your 10th class book, but मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा एडिशन की है कि स्टूडेंट को थोड़ा क्लियर होना चाहिए एरर और मिस्टेक के, क्योंकि इनको अगर उर्दू माना देखेंगे तो तकरीबन सेम है, बट टेक्निकली देयर इज़ अ डिफरेंस दैट शुड बी क्लियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज़ मिस्टेक? अ मिस्टेक इज़ यूजुअली एक्सीडेंटल एंड यू नो इट इज़ रॉन्ग। क्या होता है कि जब मिस्टेक आपसे हो जाए तो आपको ये चीज़ श्योर होती है कि ये गलती आपसे हो गई और ये गलत है, यू आर श्योर अबाउट इट। एंड एन एरर इज यूजुअली मेड ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इज मोर फॉर्मल देन द मिस्टेक। सो एरर जो है वो क्या होता है कि हमें जब हम किसी पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें इतना ख़ास पता नहीं होता कि हम
इसमें एरर के मतलब जो गलती होगी वो हो भी सकती है कि नहीं भी हो सकती. That's why it is more formal than the mistake. For just for understanding purpose, machines never make mistakes, but they make errors. And we human beings, we can make mistake and error both. So I hope it's very much clear to the students about error and the formula of error and the difference between error and mistake. अगर स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल हो, कोई चीज़ क्लियर कॉन्सेप्चुअली ना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें, लाजमी पूछें. और हमारा चैनल जिसका नाम E4 Education है, इसको स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, स्पेशली 9th से लेकर 12th तक के जो स्टूडेंट है वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें. सो थैंक यू.